नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। आइए सबसे पहले बाबा जी का स्वागत कर लेते हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राम राम। जय हो, जय श्री राम। जी दर्शकों, पंजाब से एक ऐसी घटना का समाचार आया है जिसकी जानकारी, अगर ये कहें तो स्थापित मीडिया यानी स्टेब्लिश मीडिया ने देश को बताना या देना जरूरी नहीं समझा। घटना है फगवाड़ा की। पंजाब के फगवाड़ा में एक गुरुद्वारे के अंदर बेअदबी के आरोप में एक युवक की हत्या कर दी गई। कहा जाए तो उसे धर्म के ठेकेदारों ने सजा दी। स्थिति यह है कि पंजाब पुलिस ने अभी तक अपराधी यानी हत्यारे का जानकारी नहीं ले पाई है। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। उसी के साथ सबसे बड़ा दुख का मामला यहां पर यह है कि जिस निरीह व्यक्ति की जघन्य हत्या हुई उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया। क्या है ये पूरा मामला? आइए जरा बाबा रामदास जी से इसकी जानकारी पहले लेते हैं, फिर इसके और भी आयामों पर बात करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो जरा दर्शकों को ये घटना बता दीजिए, क्योंकि समाचार दिखा ही नहीं रहे हैं इसे। देश के एक बहुत बड़े हिस्से को इसका पता ही नहीं है। क्या है ये पूरी घटना? सर, एक युवक जिसका जन्म कभी दिल्ली में हुआ था, फिर वो अपने परिवार के साथ फगवाड़ा आ गया बचपन में, एकदम जब छोटा बच्चा था। फिर वो 10 साल फगवाड़े में रहा। उसके पिता का देहांत हो गया, तो उसकी दादी जो है चूंकि दिल्ली रहती थी, तो ये बच्चा वापस दिल्ली चला गया। वहां दादी का भी कुछ सालों बाद देहांत हो गया, इसलिए ये बच्चा पूरी तरह अनाथ हो गया। तो ये बहुत समय तक तो सड़कों पर लावारिस, अनाथ बेसहारा घूमता रहा, फिरता रहा। फिर किसी ने इसको किसी अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया, किसी सामाजिक संस्था ने। वहां पे कुछ दिन रहा और एक दिन फिर वहां से भी गायब हो गया। इसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब था, और वो उसकी जो वीडियो आई उस बातचीत से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी अंदाजा लगा सकता है। चूंकि 10 साल वो बचपन में फगवाड़ा रहा था, इसलिए वो न जाने कैसे किन परिस्थितियों में वो फगवाड़े पहुंच गया। और जैसा कि आम तौर पे हमारे यहां पंजाब में सर एक बड़ा एक स्थापित एक विश्वास है, और वो एक दिन में, देखिए ऐसे विश्वास एक दिन में तो पैदा नहीं होते ना। सदियों का सर पुराना इतिहास है कि किसी भी दीन दुखिया को अगर सहारा चाहिए, आसरा चाहिए, संबल चाहिए, सुरक्षा चाहिए, भूख लगी है तो भोजन चाहिए, रात गुजारनी है तो जगह चाहिए, सोना, आंख बंद करके किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए। फिर आपका धर्म, मजहब, आपका सोशल स्टेटस बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप जाइए, आपको वहां शरण मिलेगी, भोजन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, हर सुविधा मिलेगी। ये विश्वास है पब्लिक का कि अच्छा, पंजाबी समुदाय जब कहीं बाहर जाता है ना, बोले यार वहां कहां रुकेंगे, अरे बोला कोई कोई गुरुद्वारा तो होगा। किसी भी गुरु घर चले, मैं आपको भी बता रहा हूं, आप कभी किसी अनजान शहर में चले जाइए, आपको बहुत दिक्कत हो, आंख बंद करके किसी गुरु घर में चलिए। सर, ये विश्वास है जनता का। खैर, वो बच्चा कैसे गुरु घर पहुंचा, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। उसका जो बैकग्राउंड जो आया है, जो मैंने भी आपको बताया, ये भी पुलिस ने बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी करके पब्लिक को सूचना दी है
कि भैया उस बच्चे का पता लग गया है, वो इस प्रकार से दिल्ली से आया हुआ था। ये तो है उस बच्चे का बैकग्राउंड। वो आया, फिर रात में कैसे इन निहंगों ने उसे पकड़ लिया, क्या हुआ, अंत में सुबह हमें पता चला कि साहब उसको जो है तलवारों से जो है काट दिया गया। और तलवारों से काटने के बाद बाकायदा डिस्प्ले, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। अच्छा, इसके लिए इन्होंने एक वर्ड है इनके पास, सौदा लाता। सर, अगर मुझे इस विषय पे बात करनी होगी तो मैं कहूंगा कि एक निरीह मासूम बच्चे की हत्या की गई है। और सबसे बड़ी विडंबना पता है कि आप यहां आइए पंजाब में, जो वोकैबुलरी यूज की जा रही है तो सौदा लाता। सौदा सर, जब वो मुगलों से जब संघर्ष चलता था गुरुओं का, फौजों का, तब जो जब कभी किसी शत्रु को मारा जाता तो उसको कहते सौदा लाता। ये कुछ वध कर देने जैसी हाँ, ये वध कर टर्मिनोलॉजी देना, है। बिल्कुल। उस निरीह बच्चे को मार के, और मतलब जितना सोशल मीडिया है, जितना मीडिया है जो थोड़ा बहुत इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पंजाब में इसकी चर्चा हो रही है, ऐसी बात नहीं है, बट द वर्ड बीइंग यूज्ड इज सौदा लाता। विडंबना ये है सर, सबसे बड़ी खतरनाक बात ये है। बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। अच्छा, किस आरोप में उसका वध कर दिया? चलिए, हत्या की जगह हम भी उसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं। वध ही अगर कर दिया तो वो वध किस वजह से किया, किस आरोप में किया, उसका अपराध क्या था उस बच्चे का? उसके ऊपर शक था कि वो बेअदबी करने आया है, शक था, अंदाजा लगा लिया गया ये तो बेअदबी करने आया होगा। की नहीं थी, कोई बेअदबी नहीं हुई है। कोई बेअदबी नहीं हुई। नहीं तो ये कैसे कंफर्म हुआ कि कोई बेअदबी नहीं हुई है? ये किसने कंफर्म किया? ये गुरुद्वारा ने कंफर्म किया, पुलिस ने कंफर्म गुरुद्वारा किया? गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी ने, गुरुद्वारे के जो सेवादार लोग हैं उन्होंने कंफर्म किया, पुलिस ने कंफर्म किया, गवर्नमेंट ने कंफर्म किया, कोई फिर हत्या बेअदबी किस नहीं बात हुई। की करती? उस गुरुद्वारे में ही उसकी हत्या हो गई ना। तो अगर जी, गुरुद्वारा ये कंफर्म कर रहा है कि कोई बेअदबी नहीं की उस लड़के ने, तो फिर हत्या उस गुरुद्वारे में किसने कर दी? उसके लिए क्या वो गुरुद्वारा उसका प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है? वो कौन लोग थे जो गुरुद्वारे में आए और हत्या कर दिया? और गुरुद्वारा कह रहा है कि नहीं साहब, बेअदबी हुई ही नहीं। सर उस गुरुद्वारे में ये निहंग वहां रुका हुआ था। ये निहंग मूलतः अच्छा, मूलतः लुधियाना का रहने वाला है। यदि आप जालंधर से लुधियाना मेन रूट जो हमारा नेशनल हाईवे है, 6 लेन हाईवे, उस पे जाते हैं तो जालंधर से लुधियाना की दूरी है लगभग 60 किलोमीटर। जालंधर से लगभग 20 किलोमीटर पे फगवाड़ा पड़ता है और फगवाड़ा से लगभग 40 किलोमीटर दूर लुधियाना है। तो ये मूलतः लुधियाने का निवासी है। आज पुलिस ने अपने ब्रीफिंग में बताया कि इस पे 9 केस पहले से दर्ज है। ये आदतन पेशेवर अपराधी है, पेशेवर, और इसका मूल काम ही ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन है। ये मैं पुलिस के बयान बता रहा हूं। और अब जब ये घटना हुई है तो इसका नाम मंगू मठ बोलते हैं, इसका नाम, असली नाम जो भी मैंने उसको याद करने की जरूरत नहीं समझी, मंगू मठ बोलते हैं इसको। तो अब इस मंगू मठ के बीसियों नहीं 50 वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जहां ये विभिन्न केसेस में, अभी कुछ तो 1 हफ्ते 10 दिन पुराने हैं, जहां ये लोगों को धमका रहा है, लोगों से एक्सटॉर्शन, पैसे वसूलने के लिए इस पे आरोप लगे हैं। और 9 केस ऑलरेडी इस पे दर्ज हैं, 9। ये एडीजीपी ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रेस ब्रीफिंग है, मैं जी, उसकी बात बता रहा हूं आपको।
ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रही है कि गुरुद्वारे ने कहा कि कोई बेअदबी नहीं हुई, पुलिस ने अब ये पता लगा लिया कि ये निहंग वहाँ रुका हुआ था, जो कि आपराधिक चरित्र का है, सब कुछ है। गुरुद्वारा जब ये मान रहा है, तो क्या वहाँ का समाज, पंजाब में माहौल इस तरह का है, उसके प्रति सिंपैथी है लड़के में? आप कह रहे हैं कि वध कर दिया जैसी बातें हो रही हैं। सर बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सेना बनाई, उसको गुरु की लाडली फौज कहा जाता है। और वो गुरु के सैनिक थे, सिपाही थे, और वो जिस बाने में जो उनका युद्ध की जो पोशाक होती थी, उस सेना की जो पोशाक थी, वो एक नीला बाना, एक तलवार, एक भाला, और पूरा मतलब देवर वॉरियर्स, गुरु की जो फौज थी। सर वो फौज आज तक चली आ रही है। इनकी अपनी छावनियां हैं, इनको निहंग कहते हैं, और समाज में इनका बहुत ज्यादा सम्मान है, बहुत ज्यादा सम्मान है, होना भी चाहिए। तो पर उसी उस गुरु की लाडली फौज के बीच में कुछ लोग, कुछ ऐसे घुस गए हैं जिन्होंने जो है वो उस पब्लिक द्वारा दिए गए सम्मान को एकदम ग्रांटेड ले लिया कि हम तो गुरु की लाडली फौज है, हमें कौन कुछ कहेगा। अब बात यह है सर कि जो गुरु की जो असली जो फौज है, लाडली फौज है, अपने बीच में घुस आए अपराधी तत्वों को, लंपट तत्वों को सेग्रीगेट, पहचानने और सेग्रीगेट करने की जिम्मेवारी किसकी? अच्छा, इस बाने में कुछ भी कोई काम उल्टा सीधा अगर कर भी देता है तो इनका जी। समाज में कुछ सम्मान है, बाकी दहशत है। हम्म। अच्छा, इस का गुरु की लाडली फौज का रिगार्ड सिर्फ समाज नहीं करता, सरकार भी करती है, प्रशासन भी करता है, पुलिस भी करती है। जी। पर उनकी जो हाई, उसमें से कुछ लोगों की जो हाई हैंडेडनेस है, इट ब्रिंग्स अ वेरी बैड नेम। हम्म। अच्छा, और इस प्रकार की घटनाएं अक्सर समाज में सुनाई देती, बिल्कुल सर, आपने अक्सर। जब कहा कि इस तरह की, बिल्कुल आपने जब कहा कि अक्सर सुनाई देती हैं, तो इसका एक इतिहास भी रहा है। एक गुरुद्वारे में एक मानसिक विक्षिप्त लड़का कुछ ही समय पहले वो गुरु ग्रंथ साहब पे कूद गया, उसके साथ भी यही हुआ। इसके पहले अगर सिंघू बॉर्डर पे किसान आंदोलन के दौरान याद करें, तो वहां भी ये वही गुरु की लाडली फौज थी, निहंग ही दिखाई दे रहे थे, और जिन्होंने बाकायदे तलवारें लहरा के और काट के उल्टा लटका दिया था। तो ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक फगवाड़ा वाली घटना हो गई, लेकिन एक ये पूरी सीरीज आ रही है। और उस बीच में आपने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि आखिर अगर इसमें कुछ बैड एलिमेंट, कुछ इस तरह के आपराधिक चरित्र के लोग घुस आए हैं उस सम्मानित फौज के अंदर, सेना के अंदर, निहंगों के, तो इसको पहचानने की जिम्मेदारी भी उसी समाज की है, धर्मगुरुओं की है। ये बात आपने कही। इसको लेके कहीं कोई चिंता पंजाब के समाज में दिखाई देती है आपको क्या? सर हो सकता है अंदर खाते कुछ कुछ लोग चिंतित हों, हो सकता है हों, पर वो मुखर होकर समाज में दिखाई नहीं देती। भाई हम कह रहे हैं कि जो जो अराजक तत्व हैं, जो अपराधी तत्व हैं, उनकी पहचान करो। ये लोग जो असली, जो गुरु की असली फौज है, उनको बदनाम कर रहे हैं। सर नीला बाना बदनाम है, वो गुरु का बाना है, वो गुरु का दिया हुआ बाना, मीन्स जो ड्रेस है वो हमारे गुरु का दिया हुआ बाना है, वो गुरु की लाडली फौज है। और ऐसे
अपराधी तत्व गुरु के बाने को, गुरु की लाडली फौज को बदनाम कर रहे हैं। तो एक बात बताइए ना, आखिर ऐसे तत्वों को पहचान के ऐसे तत्वों को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसकी है? गुरु की लाडली, सबसे पहली जिम्मेवारी तो गुरु की लाडली फौज की बनती है ना। क्या है, हमारे हाथ में बिल्कुल। कृपाण है, एक मिनट, हमारे हाथ में कृपाण है, हमारे हाथ में भाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज में जो है अराजकता फैलाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, किसी भी गरीब को कुछ भी बोल देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे। ये सबसे पहली जिम्मेवारी तो गुरु की लाडली फौज की है, और उसके बाद पूरे समाज की है, सरकार की है, प्रशासन की है, सबकी है। पर सबसे पहली जिम्मेवारी खुद फौज की है, गुरु की लाडली फौज की, कि आपके बीच के यदि कुछ लोग अराजकता फैला रहे हैं तो उनको चिन्हित आप स्वयं कीजिए, आप उन्हें स्वयं सुधारिए। बिल्कुल जरूरत ठीक है। पड़े तो हाँ, उनका वो जो सौदा लाइए जो वर्ड है ना, मुझे लगता है कि वो शोधन से है, शुद्ध करना, सुधारना। ये इनफैक्ट ये वर्ड वहीं से आया है। हम्म। गुरु की लाडली फौज की जिम्मेवारी है कि अपने बीच में छिपे हुए अराजक तत्वों का शोधन करें। बिल्कुल सर, ये बात तो आपने निश्चित बिल्कुल सही कही कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो धार्मिक लोगों की हो जाती है, उसी जमात की हो जाती है। लेकिन सर ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बीच में आता है? सरकार नाम की भी कोई चीज होती है, पुलिस नाम की भी कोई चीज होती है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। आम आदमी पार्टी के वहां सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वहां पे शासन है। तो हम दो बातें आपसे जानना चाहेंगे। पंजाब का समाज अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, धर्मगुरुओं की हो जाती है, खुद उस फौज की हो जाती है, गुरु घरों की हो जाती है, लेकिन उसके बाद समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है। समाज इस बात को लेकर क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, सरकार लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे क्या कर रही है? एक हत्या हुई है सर, 302 का केस हुआ है। सरकार का रवैया तो आपको वो सिंघू बॉर्डर वाले केस में पता लग ही गया होगा। पिछली बार जब मैंने आपके साथ जब मैं वीडियो पे बात कर रहा था, तो जब सिंघू बॉर्डर वाले लखबीर के हत्यारे को पकड़ने गई थी, तो बकायदा पुलिस जो है वो एकदम झुक के नतमस्तक होके रिक्वेस्ट करने गई थी कि बाबा जी प्लीज सरेंडर कर दो जी। तो बाबा जी ने बकायदा टाइम दिया, ठीक है मैं इतने बजे आ जाऊंगा। फिर 5-7 घंटे 10 घंटे बाद बाबा जी गए और वहां उन्होंने जैसे भी सरेंडर किया हो, तो बकायदा बाबा जी को पूरे सम्मान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया, और बाकायदा बाबा जी ने प्रेस को संबोधित किया, एक लेक्चर दिया था। वो मैंने वीडियो आपको भी भेजा था, आपको अच्छी तरह याद होगा। तो सर, जब ऐसे अराजक तत्वों के सामने एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अमले के साथ उसको प्रेस में एक हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहा है, तो आप किससे गुहार लगाने जाएंगे? किससे आप उम्मीद रखते हैं? अच्छा, पुलिस ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? क्योंकि अगर पुलिस उस व्यक्ति से एक आम अपराधी की तरह बिहेव करेगी, एक आम अपराधी मान के उसको ट्रीट करेगी, तो एक बहुत बड़ा वर्ग पुलिस से नाराज हो जाएगा कि आपने बाबा जी को अपमानित किया। तो सर, पुलिस देखिए, पुलिस समाज को समझती है। कल की परसों की इस घटना में उस गुरुद्वारे को हजारों लोगों ने घेर रखा था। ठीक वही सीन था जो कपूरथले वाले गुरुद्वारे में था। रात को 3 बजे जब यह खबर फैल गई कि एक व्यक्ति बेअदबी, अब बेअदबी की कि नहीं की भीड़ को थोड़ी ना मालूम होता है, बेअदबी शब्द आ गया तो 10,000 लोगों ने गुरुद्वारा घेर लिया। अब ऐसे में कोई पुलिस फोर्स आके
अगर विक्टिम को रेस्क्यू करना चाहे तो कैसे करेगा? जिस गुरुद्वारे को 10,000 फेनेटिक्स ने घेर रखा है, आप मुझे बताइए, आप कौन सा पुलिस बल लेकर आएंगे उन 10,000 लोगों को समझाने के लिए? बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती है, लेकिन आखिर ये स्थिति हो क्यों रही है? अब ऐसे तो आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस जो है वो समाज को जानती है और एक बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा। तो सर ये बताइए 302 का कोई भी हत्यारा उसके गाँव में पुलिस पकड़ने चली जाए और वो गाँव नाराज हो जाएगा। थोड़ा प्रभावशाली है तो 8-10 गाँव नाराज हो जाएगा और ज़्यादा प्रभावशाली है तो 4-5 जिले के लोग नाराज हो जाएँगे। इसलिए पुलिस अपना काम नहीं करेगी, लॉ एंड ऑर्डर का। ये नहीं ये बात करती, नहीं करती, नहीं करती है। सच बात यह है कि नहीं करती है। जब तक केंद्र का गृह मंत्री सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी नहीं देता है, तब तक नहीं करती है। अमृतपाल सिंह के केस में हम ये देख चुके हैं कि जब अमित शाह ने मान साहब को बैठा के उनकी क्लास ली, तब अगले दिन एक्शन हुआ। जी हाँ। सर सर ये बताइए, समाज इस स्तर तक पहुंचा कैसे? कैसे पहुंच रहा है? ये वही पंजाब है जिसने कभी आतंकवाद का दौर देखा, उसके बाद फिर वापस शांति आई, लगातार शांति आई। और जो सिख समाज, जो पंजाबी समाज पूरे विश्व में, आपने सही कहा बिल्कुल, कि कहीं भी रुकने का, रोटी के लिए और रुकने के लिए गुरुद्वारों में, मेरा खुद का अनुभव है सर, नॉर्थ ईस्ट में कई बार ऐसा हुआ। मुझे याद है कि शिलांग में संभवतः एक ऐसा समय आया कि जब सारे होटल फुल थे और मिल ही नहीं रहा था, तो मेरे मन में जो है कॉलेज फ्रेंड्स के समय घूमते हुए पंजाब में गुरु घर में जाके खाना खा लेना और ये करना, चिंता ही नहीं होती थी। तो मेरे दिमाग में है, मैंने पूछा किसी से कि गुरुद्वारा कहाँ है? बताया गया और सर मुझे जगह मिली, और न सिर्फ जगह मिली बल्कि मुझे खाना ऑफर किया गया, बहरहाल खाना मैं खा के गया था। तो आखिर वो समाज जो इतनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, इतनी सेवा के लिए जाना जाता है, वहाँ इस तरह की चीजें फिर से एक बार आ रही हैं और अजीब तरीके से दिखाई दे रही हैं, बात हत्या तक चली जा रही है। अरे कानून है, बेअदबी का कानून भी है, 2 साल की सजा भी है, पुलिस को अपना काम करने देते। लेकिन तलवार के बल पर ये कैसे तय होगा? और चौराहे पर और सड़कों पर सजाएं तय होंगी और इस तरह के लोग तय करेंगे। सर बात यह है कि पिछले 5-7 सालों में बेअदबी को हमारे पॉलिटिशियंस ने, पॉलिटिकल सिस्टम ने पंजाब में एक पॉलिटिकल टूल बना लिया है। और ये एक वर्ग विशेष को ये समझा दिया गया है कि बेअदबी जो है वो आपके धर्म पे हमला है, धर्म पे हमला है। तो सर अब कुछ लोगों को लगता है कि साहब ये तो एक बहुत बड़े डिजाइन के तहत हमें वो, अच्छा उसके बाद अमृतपाल सिंह जैसे लोग नस्लकुशी, जेनोसाइड जैसे शब्दावली आम बातचीत में यूज करते हैं, हर बात में उनको कि असी तो गुलाम है, साड़ी तो नस्लकुशी हो रही है, साड़ी तो जेनोसाइड हो रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ गुलाम बना के रखा होया, साडे धर्म ते खतरा आ। तो सर जब इस टाइप की बातें आप पिछले 7-8 साल से, 9 बल्कि 10 साल से, जब से वो बरगाड़ी कांड हुआ और जब से ये बेअदबी की जो पहली घटना, मेजर घटना हुई, और उसके बाद से आप पंजाब का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स उठा के देख लीजिए, हर राजनेता सिर्फ बात ही ये करता है, वो फलानी बेअदबी हुई सी, कैप्टन ने पहला बादल ने की स्टेप चक्या, बादल ने क्या एक्शन लिया, फिर बादल साहब की सरकार इस मुद्दे पे चली गई, फिर 5 साल तक ये पूछने लगे अमरिंदर सिंह ने क्या एक्शन लिया, फिर अमरिंदर सिंह भी 5 साल बिता के चले गए।
अब आम आदमी पार्टी आ गई। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सिर्फ बात ही एक करती हैं। इनके हर लेक्चर में कम से कम 10 से 20 बार बेअदबी शब्द आता है। सर, बेअदबी इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है पंजाब की राजनीति में। तो क्या समझा जाए, अगर अगर ये पॉलिटिकल मामला है बेअदबी का, धार्मिक नहीं है, तो ये सब पॉलिटिकल हत्याएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए, अगर इस तरह की और पॉलिटिक्स ये होगी, जैसे पाकिस्तान में ईश निंदा, ब्लास्फेमी के नाम पर सिर्फ आरोप लगा देने भर से, आसिया बीवी के साथ क्या हुआ था? 2 औरतें लड़ रही थी और एक ने बोल दिया कि इसने तो जी रसूल को ऐसा ऐसा कहा। बस उस औरत का इतना बोल देना मात्र आसिया बीवी के लिए जो है वो मृत्यु दंड का कारण बन गया। तो क्या सर पंजाब का समाज अब पाकिस्तानी समाज से प्रेरणा ले रहा है, उनसे कंपटीशन कर ले रहा रहा है? है, बिल्कुल। मैं इस बात को एकदम खुले तौर पे कहता हूं कि ये ईश निंदा के पैरेलल उतना ही फेनेटिज्म ठीक उसी लाइन पे चल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में अगर ईश निंदा कानून हो सकता है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहां बेअदबी पर, अरे सर, बेअदबी को हत्या 302 लगाकर मात्र। अच्छा, एक यहां पे एक आज से करीब 2-3 साल पहले एक केस हुआ, आप उसको गूगल पे, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा। एक 8-9 साल की बच्ची एक गुरु घर में, उसको उसके अंदर पता नहीं ऐसी क्या लौर जगी थी कि वो सुबह 5 बजे ही उठ के जो है गुरु घर की सफाई करने के लिए 5 बजे ही गुरुद्वारे आ जाती थी और सब साफ सफाई करती थी, झाड़ू वाड़ू लगाती थी, पूरा एकदम पूरा करती थी। एक दिन अचानक 8 या 9 साल की बच्ची, आई थिंक वो भवानीगढ़ थाना है उधर, लुधियाना से आगे शायद संगरूर जिले का ये केस है। तो अचानक खबर फैली कि बेअदबी हो गई, बेअदबी हो गई, बेअदबी हो गई। और गुरु ग्रंथ साहब के अंग, मतलब जो उसके पृष्ठ हैं, अंग बोलते हैं उन्हें, उनके अंग पाड़ते। और ये साहब वही, बस बेअदबी शब्द सुनते ही 10,000 लोग इकट्ठे, और इतने बड़े फैनेटिक्स कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बस किसी ने ये नहीं पूछना है कि भैया क्या हुई, बेअदबी कैसे हुई, किसने की जी? इस 8-9 साल की बच्ची ने, क्योंकि उसके अलावा कोई आया नहीं था। खैर साहब, पुलिस आई, उस बच्ची को अपने सबसे पहले तो काबू में, मतलब अपनी कस्टडी में लिया वहीं अंदर ही गुरुद्वारे के। और फिर जब गुरु ग्रंथ साहब की, मतलब उसको उनको अच्छी तरह देखा गया, तो हुआ क्या था कि गुरु ग्रंथ साहब की कॉपी बहुत पुरानी थी वो जो, तो बहुत ज्यादा, भाई रोज पढ़ा जाता है तो पलटा जाता है ना, तो साइड से एक पन्ना करीब आधा सेंटीमीटर फट गया, मतलब फट गया था आधा, सिर्फ पुराना पड़, जैसे कागज जब पुराना पड़ जाता है तो सेंसिटिव नहीं हो जाता, आधा सेंटीमीटर वो यूज से, वियर एंड टियर से वो उतना हुआ था। पुलिस ने जांच किया, पुलिस ने कहा यार ये क्या है, व्हाट इज दिस? सर, उस 8-9 साल की बच्ची को बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उस भीड़ से रेस्क्यू किया। अब वो एक बेहद गरीब परिवार था, इतना गरीब परिवार था कि एक कमरे में किसी तरह उस गांव में रह के गुजारा करता था। पुलिस महकमे ने, एसपी साहब ने उस परिवार के हाथ जोड़े कि मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता हूं, प्लीज आप ये इलाका छोड़ के चले जाइए, प्लीज। सर, इट इज ऑन रिकॉर्ड, ये जो मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, ये सब गूगल पे है, ये घटना, इस पे बकायदा बहुत दिल्ली से आके पत्रकारों ने इस घटना को कवर किया
कि यार क्या नहीं हो नहीं, गया है हमारे समाज को। ये चर्चित घटना है, बिल्कुल सही बात है। आप जब आपकी ये चिंता बहुत वाजिब है कि क्या हो गया है उस समाज को। एक एक और सर, घटना सुन लीजिए, एक और घटना सुन हम्म, लीजिए। गांव में एक चोरी हो गई, गांव में चोरी हो गई तो जैसा कि आमतौर पे होता है, कसम खाओ कि तुमने नहीं चुराया। उसने कहा हाँ मैं गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाती हो। कहते चल सौं चक। तो वो सब लोग आए गुरुद्वारे में, तो उस महिला ने गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर माथा रख के कसम खाई कि नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की। बाई चांस जब उसने वो सिर झुकाया तो उसके सिर पे पल्लू नहीं था, उसका सिर जो है ढका हुआ नहीं था। बेअदबी हो गई सब, और उस महिला की हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे अब आप? क्या कहा जा सकता है सर, इस तरह की घटनाएं और खुद ऐसी कह रही घटनाओं हैं। में, अच्छा ऐसी घटनाओं में भयानक आक्रोश फैल जाता है। 10-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं तुरंत 1 मिनट में। तो वो 10-20 हजार लोग कौन हैं? हम्म। सर, कुछ बेहतरी समाज की तरफ से दिखाई दे रही है आपको? हमने सरकारों पे बात कर लिया, हमने पुलिस पे बात कर लिया, आपने वो प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से सामने रखा कि धर्म के जो लोग हैं उनकी ही सबसे पहले जिम्मेदारी है, उस पर भी बात हो गई। सर देखिए, कोई भी समाज सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट होता है। कहीं कोई बेहतरी दिख रही है आपको? कोई उम्मीद, उम्मीद की एक छोटी सी किरण? क्योंकि घटनाएं तो ये लगातार, आप हम लोग 2 घंटे बैठेंगे और गिनाते जाएंगे इस तरह की घटनाएं। दर्शक बहुत सुधी हैं। आज खबरों की इस तरह से फ्रिक्वेंट अवेलेबिलिटी का दौर है, लोगों के पास खबर पहुंच जाती है। कहीं कोई उम्मीद की किरण आपको दिखाई दे रही है? आखिर ये कहाँ जाके रुकेगा? रुकना तो होगा, कैसे ही चलता रहेगा? सर मैंने बोला ना, कुछ पॉलिटिशियंस ने इसको राजनीति का मुद्दा बना लिया है। उनके लिए बेअदबी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल है जिसके सहारे सत्ता हासिल की जा सकती है। उन लोगों ने समाज को गिनी पिग की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। और जिन लोगों को इस ट्रेंड के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जिन लोगों को सैनिटी की बात करनी चाहिए, जिन लोगों को थोड़ा सा तर्क की बात करनी चाहिए, जिन लोगों को समझदारी की बात करनी चाहिए, या जो लोग समझदार हैं, सर आई एम सॉरी टू से वो लोग चुप बैठे, वो बुखर होके बोलते नहीं। बिल्कुल ठीक है इसी सर। घटना में देख लीजिएगा कि चार छह यूट्यूबर्स हम्म। इसको उठा रहे हैं। हम्म। उन यूट्यूबर्स की वीडियोस के नीचे आपको 1000 कमेंट मिलेंगे, जिसमें 990 कमेंट वो सौदा लगाने वाले के पक्ष में होंगे। बहुत सही कीता। पक्ष में, बिल्कुल बिल्कुल। जो और लोग ये विरोधी हैं वो चुप बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बात, और समझ में आती बात। जो लोग इस ट्रेंड के विरोधी है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे ही आप किसी को बोल के किसी को थोड़ा ना हत्या कर दोगे, वो चुप है। वो चुप है। बिल्कुल सर, ये बात, आपकी चिंता बिल्कुल समझ में आती है। हमने आपके यहाँ भी, आपके चैनल पर भी जब बात की था तो आप कई बार भावुक हो गए थे। कल ही ये चर्चा हुई थी। सर, उम्मीद तो कायम रखनी पड़ेगी। और अगर राजनीतिक डिस्कोर्स इस तरह का बना दिया गया है तो ये बड़ा घातक है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान उस समाज का होगा, क्योंकि वो समाज अगर खुद में नहीं चेतेगा तो पूरी दुनिया में जिस तरह से अपनी सेवा, अपने समर्पण, अपनी वीरता, अपनी पराक्रम के लिए मशहूर है, उसी तरह अपने इस जघन्य चेहरे और ऐसे जघन्य कृत्यों के लिए लेके बदनाम भी तो हो जाएगा सर। तो इसलिए सोचना उस समाज को ही है। नहीं नहीं सर, उम्मीद की जाए। उसमें जो सबसे सबसे खतरनाक बात जो मैं देखता हूं हम्म। सर,
वी आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अवर सोसाइटी ना। कुछ लोग समाज के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं बिल्कुल। सर। ये लोग, ये गुरु की जो लाडली फौज है, ये सिख समाज के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है, तो बहुत सर, ज्यादा बढ़ जाती हाँ, तो है। ये तो भैया ये तो ये अगर तो उसी तरह अगर की आप बात हुई ऐसा ना। कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है ना, ये क्या हो रहा बिल्कुल है, देखती है। कौन लोग क्या कर ये रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो क्या सर, इमेज ये बन तो रही है वही पूरी बात होगी। दुनिया सर। समाज को ये सोचना होगा कि ये 4, 6, 10 लोग हम्म। सर, ये गिनती के लोग होते हैं सर। यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। ये 10 लोग हमारे पूरे समाज की क्या कलेक्टिव इमेज बना रहे हैं। मैंने वही बात कही, और ये उसी तरह की बात हो गई जैसे भगवा बाना में कोई हाँ, धर्मगुरु, कोई हिंदू धर्मगुरु ऐसा कृत्य कर दे, भाला उठाए और मार दे किसी को, तलवार उठाए काट दे किसी को, गणासा उठाए काट दे किसी को, कोई मौलवी उठे और खंजर उतार दे, कोई पादरी गन शॉट से किसी को मार डाले। तो ये उस तरह की है, और निश्चित तौर पर ये जो धार्मिक चेहरे होते हैं वो तो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने वही बात कही। उम्मीद की जाए सर, उम्मीद की जाए, इसीलिए मैंने वो सर बात मैं, कही कि आखिर। हाँ, मैं 1 मिनट में अपनी बात आज कंप्लीट कर दूंगा। हम हम्म, बचपन की बात है, 18-19 साल हमारी उम्र थी, पहलवानी करते थे। तो हम 4-5 पहलवान कहीं दंगल लड़ने गए थे, तो सड़क के किनारे खड़े होकर ना आपस में हा ही मस्ती कर रहे थे। तो बगल से एक बुजुर्ग जा रहे थे, तो उसने बोला, ए सुनो, इधर आओ। मैं कहा जी, ये पहलवान हो ना? मैं कहा हाँ जी। कहते तुमको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी तो शरीर से लगता है तुम पहलवान हो, ऊपर से तुम्हारे कान टूटे हुए हैं। तो बेटा तुम लोग ऐसे मस्ती कर रहे हो तो पहलवानों की क्या इमेज बन रही है बाजार में, ये पहलवान कितने हुड़दंगी होते हैं, कान तोड़ाए हुए हो बेटा तुम। ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे कि लोग समझे कि पहलवान हुड़दंगी होते हैं। सर वो दिन इतना बड़ा लेसन था, हमने कान पकड़े कि भैया ये जो कान टूटा है ना सर, ये एक ब्रांड है सर, ट्रेडमार्क है ये, दुनिया दूर से देख के बता देती है पहलवान है। तो मैंने कहा मैं रेसलिंग का ब्रांड एम्बेसडर हूं। अगर मैं सड़क पे कोई बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार करूंगा, पूरी कुश्ती बदनाम होगी, कुश्ती जगत बदनाम होता है। सर आज मैं भगवा पहनता हूं, अगर मैं भगवा पहन के कोई गलत काम करूंगा तो पूरा भगवा बदनाम होगा सर, पूरा सनातन धर्म बदनाम होगा मेरी वजह से। तो भगवा पहनने के बाद तो मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही हाँ? बात है, और इसी तरह से इनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और सब इनको गुरु की फौज समाज को और ही आ गया। गुरु का बाना पहन के तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सर, बिल्कुल बढ़ जाती है, एक आम शहरी से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए इसीलिए हमारी आपकी इस बातचीत में यही निष्कर्ष सबसे ऊपर निकल के आ रहा है कि सोचना तो उस समाज को होगा, और उस समाज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं खासतौर से धार्मिक रूप से, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सर, आपने हमें बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जघन्यता रुकेगी, और ये जघन्यता तभी रुकेगी जब समाज खुद पहल करेगा, और खास तौर से समाज के बड़े चेहरे, धार्मिक चेहरे, और खास राजनीतिक चेहरे भी। क्योंकि आपने जो बताया वो मेरे लिए चौंकने की बात है, मुझे ये नहीं पता था, इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी कि इस पूरे मामले को धार्मिक न करके बल्कि एक राजनीतिक डिस्कोर्स बना दिया गया। ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, जब पॉलिटिक्स के साथ इस तरह की बातों का आपस में मेल हो जाए। तो उम्मीद की जानी चाहिए सर कि सकारात्मक आएगी, सकारात्मकता आएगी, और वो पंजाबी समाज, वो सिख समाज, वो गुरु का समाज जो अपने शौर्य पराक्रम, अपनी दिलेरी, अपनी मानवता, अपनी सेवा के लिए जाना जाता है, वो कायम रखने में कामयाब होगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री।